जो सारी बातें सुन रही थी, नैन तारा भी चुप थी। यही मैं चाहता था, जो अब हो रहा था। उन्होंने मेरे हक पे डाका डाला था और मुझे लगा जैसे आज मैंने बदला ले लिया। घर पहुंच के वो गुस्से से गाड़ी से उतरी, बिना नैन तारा को अपने साथ लिए अंदर लाउंज में चली गई। मेरा बाप भी गुस्से से लाउंज में जा चुका था। गाड़ी में उस वक्त मैं था या फिर नैन तारा। मैं हंसने लगा। पहली बार मैं खुल के हंसा, वो भी कई सालों बाद। वो मुझे ताज्जुब से देख रही थी। शीशे से मैंने उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखा। मैंने कहा, आज से तुम्हारी सारी खुशियां खत्म, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। तुम्हारी आजमाइशें शुरू हो चुकी हैं मिसेस नैन तारा नोफिल। कई सालों से मेरे सीने में आग लगी हुई थी, जिसे मैं आज ठंडा करूंगा। पल पल तड़पाऊंगा तुम्हें। मैं हैरान था कि वो अभी भी चुप थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, पिछली नशिस्त की खुली खिड़की के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा, ये मत समझना तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें गाड़ी से नीचे उतारूंगा, तुम्हारा हाथ थाम के ऊपर अपने कमरे में लेके जाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। गाड़ी से नीचे उतरो और ऊपर कमरे में आओ, और कमरे में आने से पहले दस्तक देकर मेरी इजाजत जरूर ले लेना। ये कह के मैं लाउंज में जा चुका था। सीढ़ियां चढ़ के मैं अपने कमरे में चला गया। उस वक्त मुझे ठंडे पानी के शॉवर की अशद जरूरत महसूस हो रही थी। खुद को मजीद पुरसकून करना चाहता था, इसलिए अपना आरामदा लिबास निकाला और वॉशरूम चला गया। मैं अभी वॉशरूम का दरवाजा बंद करने ही लगा था जब दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट सज गई। मैंने उस लड़की को अंदर आने की इजाजत दी भी नहीं और फ्रेश होने चला गया। आधा घंटा शॉवर के नीचे खड़ा रहा। सुकून का सांस लेके बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जानता था वो मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होगी, बाहर खड़ी हुई आंसू बहा रही होगी। मैं सोच चुका था आज उसे बख्शूंगा नहीं। आधे घंटे बाद जब मैं शॉवर लेकर आरामदा लिबास पहनकर बाहर आया, तो वो अभी भी दरवाजे पे हल्की हल्की दस्तक दे रही थी। मैंने दरवाजा खोला। वो चुपचाप मरे मरे कदमों से अंदर आई। मैंने कहा, दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी भी लगा दी। मैं बड़े आराम से बेड के क्राउन के साथ टेक लगा के बैठ गया। वो अभी भी वहीं खड़ी थी। मैंने कहा, आओ ना, तुम्हारी आज सुहाग रात है, डर क्यों रही हो? बैठो, तुम्हारा ही बेड है और ये कमरा भी तुम्हारा है। डरते डरते वो कदम आगे बढ़ा रही थी। फिर बेड के एक कोने पे बैठ गई, जहां पे मैं बैठा था उसकी मुखालिफ समत में। मैंने कहा, चलो दुपट्टा उतारो अपना और आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज उतारो। ये सुनकर वो फौरन से बेड से खड़ी हुई। कहने लगी, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उसकी बात सुन के मेरे अंदर दबी हुई आग भड़क उठी। मैं खड़ा हो गया। मैं सोच चुका था आज उसका वो हाल करूंगा कि याद करेगी, लेकिन जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ा वो